नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं सफ़र में हैं और मेरे साथ भाऊ तोरसेकर भी हैं। तो हम लोग दिल्ली से निकले हैं जयपुर की यात्रा पर और जयपुर की यात्रा के किस लिए जा रहे हैं ये भी आपको अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। उसका खुलासा अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि सफ़र में हैं, थोड़ा सा समय है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना मुंबई की जो अंधेरी ईस्ट की सीट के लिए उपचुनाव हुआ है, 3 नवंबर को जो मतदान हुआ है, उसके ट्रेंड पर ज़रा बात कर ली जाए और इस पर भी ज़रा बात कर लें कि अंधेरी ईस्ट के इस उपचुनाव का महत्व क्या है। इसके राजनीतिक कोई नफ़े नुकसान भले ही ना हो उद्धव ठाकरे के लिए भी और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी, मतलब सरकार के पतन से या बनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार और राज ठाकरे की सलाह पर या अपील पर अपने कैंडिडेट मूर्जी पटेल को वापस ले लिया था, उसको लेकर के भले ही बाद में बयानबाजी हुई है शिवसेना की तरफ से, लेकिन उसका एक मैसेज गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाव से पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेंड रहा है मतदान का, उसका क्या मतलब है। भाव, बहुत स्वागत है आपका। भाव, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड का मतलब क्या है। केवल 32% अगर वोट पड़े हैं तो ये 32% वोट पड़ने के संकेत क्या हैं। मतदाताओं में क्या एक उदासीनता का भाव है और है तो क्यों है? नहीं, 32% तो नहीं हुआ है, उससे भी कम हुआ है, 28.77%। इसका मतलब मान लो कि 3 गुना 4 गुना लोगों ने वोट किया ही नहीं है। कम से कम 3 गुना लोगों ने वोट किया ही नहीं है। इसका मतलब साफ उदासीनता है और इसलिए मुझे ये चुनाव के रिजल्ट में बहुत इंटरेस्ट है। अभी 2-3 बच्चे हैं, क्योंकि कल वोटिंग हुआ है 3 तारीख को और 6 तारीख को काउंटिंग है। अब जहाँ चुनाव हुआ है वह मेरा ख्याल है कि 2,70,000 के आसपास वोटर थे। तो अगर 2.29% अराउंड कुछ हो गया है, 29%, तो उसका मतलब 82 से 85 हज़ार इतना ही वोट हुआ है। अब इतने वोट में से कितना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार ऋतुजा लटके को मिलता है और कितना बाकी के जो कुछ बचे कुछ 4-5 इंडिपेंडेंट है उनके पास जाता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपने कही कि राज ठाकरे और बीजेपी के अपील पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, इसलिए कोई लड़ाई बची नहीं है। ऐसा माना गया कि भाई जहाँ कोई पुराना विधायक अनैसर्गिक रीत्या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जगह छोड़ देनी चाहिए, तो ये सबने मान लिया। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए, वो मानते नहीं, तो वोटिंग होगी और वोटिंग हुई है। तो इतना कम वोट अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी। 52% मेरा ख्याल है पिछले चुनाव में हुई थी, उसके पहले 49% हुई थी। तो इस समय मान लो 40% उससे भी कम हुई है। तो इसलिए इसके रिज़ल्ट क्या होगा उसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि भले दूसरा जीतने वाला कोई नहीं है, कोई बड़ी पार्टी नहीं, बड़ा नामचीन कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर भी एक मुहिम ऐसी चलाई गई थी जो बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता थे उनसे, कि उसका परिणाम क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा। बहुत जो संकेत आप दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी
क्योंकि ऐसी सूचना है कि मूर्जी पटेल ने जिस जोशो खरोश के साथ वहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल किया था और उसके बाद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था, तो किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनको ये कहा जाएगा कि आप नामांकन अपना वापस ले लीजिए। और जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी उसके 3 घंटे पहले ही, जब समय सीमा ख़त्म हो रही थी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। पर जो इतना कम प्रतिशत वोट हुआ है, इसकी वजह क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कहीं ना कहीं हताशा, निराशा और नाराज़गी है। नंबर 2, जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि नोटा के बटन जो दबाए गए हैं, शायद वो ऋतुजा पटेल को जितने वोट पड़ेंगे उससे भी ज़्यादा निकल सकते हैं। क्या इस तरह की खबर आपके पास भी है? और अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब निकालें हम और महाराष्ट्र की जनता? देखिए, एक बात ऐसी है कि नेता कुछ भी डिसीजन लेता है, लेकिन उसके पीछे जो कार्यकर्ता दौड़ते हैं, वो कार्यकर्ता अपने अपने गली कुचे में, गांव में, बस्ती में रहते हैं। उनके आपस में झगड़े चलते हैं, पार्टी की लाइन लेकर चलते हैं। तो 2 पार्टियां मिल गई तो नेताओं के लिए आसान हो जाता है, लेकिन नीचे जिन्होंने एक दूसरे के सर तक फोड़े, उनको इकट्ठा आना या पीछे हटना उतना आसान नहीं होता। इसलिए जिस ताकत से पिछले 4 महीने से मूर्जी पटेल, बीजेपी और उनके कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो एक बात निकल गई कि भाई वापस लेना है। तो उम्मीदवार तो वापस लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के इमोशन आप वापस कैसे ले सकते हैं? और बीच में एक बात है कि रमेश लटके के निधन के बाद ये चुनाव होने तक बीच में बीजेपी, शिवसेना और शिंदे गुट, इनमें जो मनमुटाव बढ़ता गया है, तो वो नेताओं ने हाथ मिलाने से कम नहीं होता। वो इसलिए मैंने जो सुना है कि मूर्जी पटेल ने अपना नॉमिनेशन तो विड्रॉ किया, लेकिन वहाँ के जो बीजेपी के और मूर्जी पटेल के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे, वो उनसे निष्ठावान जितने थे उससे भी ज़्यादा वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दुश्मनी ज़्यादा करने वाले थे। तो उनका गुस्सा आ गया है कि हमारी पार्टी भी इनके साथ खड़ी हो गई। जी। तो उसका जो गुस्सा है वो रास्ते पर आकर उन लोगों ने दिखाया था कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा कि भाई वापस ले लो, फिर शरद पवार ने किया, तो उनके खिलाफ की घोषणाबाजी हो गई अंधेरी ईस्ट में। तो इसका मतलब साफ है कि वो तो नाराज है, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, और चुपचाप नहीं बैठेंगे यानी हमारा कैंडिडेट नहीं भी है तो भी इस चुनाव को प्रभावित करने की वो कोशिश करेंगे। और ऐसे हमने सुना कि अंधेरी ईस्ट में बहुत सारे मूर्जी पटेल बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो इतने गुस्से में है कि उन्होंने बोला ठीक है कि हमारे पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा है, फिर भी अगर चुनाव आयोग ने हमें एक चॉइस या ऑप्शन दिया है कि नन ऑफ द अबव यानी नोटा, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं, ऐसा भी एक बटन रखा गया है जिसके बारे में हम बार बार पिछले 2 चुनाव सुनते आए। अगर हमारा पार्टी का कैंडिडेट नहीं है और पार्टी ने हमसे दगाबाजी की है तो हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, हम ऋतुजा लटको को हराना चाहते, ये दिखाने की कोशिश बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने की। और नोटा दबाने के लिए वो अगर बाहर से निकले होंगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे गुट को हो सकता है। और भाऊ, अगर नोटा का बटन बहुत ज़्यादा बार दबा होगा, इसका मतलब ये है कि लोगों का ये सीधा सा मतलब हुआ ना कहने का कि हमें उद्धव ठाकरे पसंद नहीं है, उनकी शिवसेना पसंद नहीं है, उनका तौर तरीका पसंद नहीं है। और जिस तरीके से मूर्जी पटेल के नॉमिनेशन वापस लिए जाने के बाद सदाशयता दिखाने के बजाय मजाक उड़ाया गया भारतीय जनता पार्टी का और मूर्जी पटेल का, ये कहा गया कि चूंकि वो हारने वाले थे, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैदान छोड़ करके भाग गए, इसलिए भी लोगों में गुस्सा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक बात आप समझ लो कि नोटा जिसको बोलते हैं नन ऑफ द अबव, इसका मतलब क्या है कि जितने कैंडिडेट मैदान में है
अगर उनमें से आपको एक भी पसंद नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा काल्पनिक कैंडिडेट है जिसको आप पसंद करते हो कि ये सब जो है उनसे ये भला है जो खड़ा ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वो एक कैंडिडेट बन जाता है। आज तक उस पर कोई किसी ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कोई भी पार्टी नोटा पर वोटिंग करने का, बटन दबाने का प्रचार भी नहीं करती थी। वो पहली बार यहाँ हुआ है। आज हम देखें तो इसमें बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने एक कैंपेन चलाया कि भाई ठीक है, हमारा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम चुपचाप बैठे, तो उसका मतलब हमारी पार्टी के लीडरशिप ने उद्धव को सपोर्ट किया है, लेकिन हमको उद्धव नहीं चाहिए। तो उद्धव नहीं चाहिए, उद्धव की शिवसेना नहीं चाहिए, ये बताने का एक ही तरीका बचता है, उसका मतलब नोटा। अब नोटा पर बटन दबाने वाले सीरियसली बाहर निकले होंगे और उसकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है फिर ऋतुजा लटके 2 नंबर पर और नोटा 1 नंबर पर, तो ये एक हिस्ट्री बन सकती है। क्योंकि नोटा शुरू होने के बाद नोटा के वोट कितने आए, ये 2 नंबर पर थे, 3 नंबर थे, इसकी चर्चा हुई है, लेकिन नोटा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 नंबर पर नहीं था, क्योंकि नोटा नाम की जो कल्पना है उसका सपोर्ट करने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इस बार ये पहली मर्तबा हुआ है कि भाई किसी ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलो और नोटा दबाओ। अगर उसको सक्सेस मिला है और जितना वोटिंग कम हुआ है, हम देखें तो पिछले चुनाव में रमेश लटके चुनकर आए थे तो उनको 62,000 वोट मिले थे, और मुर्जी पटेल हारे थे तो उनको 47,000 वोट मिले थे। हम दोनों की अगर इकट्ठा करें तो उसका मतलब 1,01,000 वोट होते हैं। उसके सिवाय कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसको कुछ 27-30,000 वोट थे। उसका मतलब 3 कैंडिडेट मिलकर 1,30,000 वोट हुए थे। और जो कुछ बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह काउंटर है तो 1.5 लाख के आसपास वोटिंग हुई थी। इस वक्त उससे भी 70,000 वोटिंग कम हुआ है। तो वो सिर्फ बीजेपी का या अपक्षों का कम हुआ, कांग्रेस का ये नहीं मान सकते, ये शिवसेना का भी उदासीनता हो सकती है। और इसलिए अगर नोटा 1 नंबर पर आ गया तो वो हिस्ट्री बनेगी, क्योंकि जितने कैंडिडेट मैदान में थे उन सबको वोटर ने नकारा। ये पहली बार होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शायद नोटा अगर सबसे ज़्यादा हुआ तो ये हिस्ट्री होगी। और उससे भी बड़ी बात ये होगी कि पूरी सब पार्टियां भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हो जाए तो हम उसको नकारने वाले हैं, ऐसा भी उसका एक सिग्नल हो सकता है। भाऊ, इस नतीजे का क्या कोई मतलब रह गया है? क्या कोई इसका इम्पैक्ट होगा, या कोई संकेत तो वैसे आप बता ही चुके हैं कि इसके बावजूद के सारे दल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, उनकी शिवसेना के साथ खड़े हैं, इसके बावजूद अगर इन परिस्थितियों में जीत दर्ज करती भी हैं ऋतुजा लटके, तो इस जीत का कोई मतलब रह जाएगा क्या? कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई संदेश जाएगा क्या? यही तो अजीब बात है कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट ऋतुजा लटके जीत जाती है तो उसको बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर नोटा आगे चल गया और ऋतुजा लटके हारने का चुनाव आयोग को डिक्लेयर करना पड़ा तो उद्धव ठाकरे की पर्सनली सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि सब पार्टियां आपके साथ थी फिर भी आप हार गए। आपको याद दिला दूं, 1970 में जब लालबाग परेल में कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे कृष्णा देसाई, उनकी मर्डर हो गई थी और वहाँ उपचुनाव हुआ था, तो उनकी विधवा जो सरोजिनी देसाई थी उसको सब पार्टियों ने सपोर्ट किया था और उनके खिलाफ शिवसेना के वामनराव महाडिक चुनाव लड़ रहे थे। अब देखिए, उस वक्त सिर्फ जनसंघ ने शिवसेना का सपोर्ट किया था और फिर भी सब पार्टियां इकट्ठी होने के बावजूद कम्युनिस्ट कैंडिडेट सरोजिनी देसाई हारी थी और शिवसेना अकेले बलबूते पर जनसंघ के सपोर्ट से जीत गई थी। तो इसको हिस्ट्री माना गया। इसलिए अगर आज सब पार्टियों ने अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, हाँ उस वक्त कम से कम शिवसेना नाम का एक दूसरा कैंडिडेट था,
आज इनके सामने पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो हार जाती है, नोटा से हार जाती है, जो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो वो बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। सबकी निगाहें 6 नवंबर पर टिकी हुई हैं। 6 नवंबर को मतगणना होनी है। देश की कुल मिलाकर के 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ है। उनमें अंधेरी ईस्ट भी है। जैसा कि अभी भाऊ ने भी बताया है कि रमेश लटके जो शिवसेना के विधायक थे, उनकी दुबई में डेथ हो गई थी और ये सीट खाली हुई थी। उस पर बीएमसी में काम करने वाली उनकी धर्मपत्नी ऋतुजा पटेल को कैंडिडेट बनाया गया। शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने मूर्जी पटेल को वहाँ खड़ा किया था, लेकिन जब ये बात सामने आई कि साहब एक गुड जेस्चर होगा, उनको हटा लिया जाए और ऋतुजा पटेल को इजीली चुनकर के विधानसभा आने दिया जाए, ये जिनका निधन हुआ है उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। इसके बावजूद जो स्थितियां परिस्थितियां अंधेरी ईस्ट में बन रही हैं, तो जो नतीजा आएगा उस पर अब सबकी निगाहें हैं कि क्या नोटा जो है वो ज़्यादा वोट आने वाले हैं ऋतुजा लटके को मिलने वाले वोटों के मुकाबले। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। भाऊ, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।